चलिए आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तीसरा मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है 21वीं सदी में प्रोफेशनल बनना। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद। कह रहा है विनिर्माण दुनिया में खाली स्थान के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में किस में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो ये है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, यानी औद्योगिक क्रांति इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वह सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट। देखिए कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और कौन चीज़ का डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो देखिए जितने भी हम जो भी आपका टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहेंगे, ये वैज्ञानिक तरीके से डेवलप हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। कहता है क्या चीज़ के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो इससे क्या होगा, कौन सा चीज़ का ग्रोथ होगा, तो कैरियर का ग्रोथ होगा। ठीक है, कैरियर का ग्रोथ होगा। तो इसका आंसर ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतू हैज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। कहता है नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी है, मतलब कहने का कहानी को बोलने का उसके पास तरीका है, कौशल है। ठीक ना, तो यह किस प्रकार के बुद्धिमत्ता होगा। तो इसको हम कहेंगे लॉजिक स्मार्ट। ठीक ना, क्योंकि उसको बोलने का, कहानी को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करने का उसके पास तरीका है, लॉजिकली बोलने का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ही नीड्स। कहता स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा आपका एंट्री का जॉब की तलाश में है। तो सबसे पहले उसे महत्वपूर्ण कौशल क्या आना चाहिए। देखिए डाटा एंट्री जॉब के लिए सबसे पहले उसको कंप्यूटर का स्किल का, यानी कंप्यूटर नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है वो राइट है, सॉरी ए। ठीक है, ए में है कि कंप्यूटर स्किल का ज्ञान होना चाहिए डाटा एंट्री जॉब के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। करा निम्न में तो कौन सा व्यक्तिगत का हिस्सा नहीं है। ताकत, ताकत जो है यह इंसान की पर्सनैलिटी होती है, कमजोरी भी होती है और मान्यताएं होती है। लेकिन स्किन का जो कलर है ना, चेहरे का रंग, ये जो है ये कोई व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर। कर ऐसी कौन सी चीज़ है जो करने में उसको अच्छा लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका वह, देखिए एबिलिटी होगी। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, जो चीज़ वो अपने अच्छे से कर लेती है उसको बोलते हैं एबिलिटीज़, यानी क्षमता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस। कहता है कुछ अच्छी तरह से कार्य करने में असमर्थता किसकी डैश है। तो देखिए असमर्थता का मतलब होता है वीकनेस, मतलब कमजोरी। तो इसका आंसर जो होगा वह ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज वन ऑफ हर डैश टू इम्प्रूव। कहता मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है, तो यह सुधार करने के लिए उसके डैश में से एक है।
उसके लिए क्या होना चाहिए, संगीत में इंटरेस्ट होगा तभी वो सुधार कर पाएगी, ठीक ना। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वह बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है बाइजू इज नॉट गुड एट MS Excel। विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए डैश। कहता है MS Excel में बाइजू अच्छा नहीं है, यानी MS Excel जो कंप्यूटर में होते हैं उसमें बाइजू जो है वह अच्छा नहीं कर पा रहा है उसमें काम। तो कहता है अपनी कड़ी मेहनत के साथ वो अपने कमजोरी को अगर दूर करना सीखता है तो वह क्या होगा, उसके लिए वही ताकत हो जाएगी इसका, ठीक ना। तो ऑप्शन जो है डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज डैश स्किल। कहता जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, कोई चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं और अपनी बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं तो उसे कौन सा स्किल कहा जाएगा, तो इसको बिहेवियरल स्किल कहा जाएगा, यानी व्यवहार स्किल कहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क efficiently एंड कंप्लीट इट वन टाइम। कहता है कौन सा व्यवहार कुशल में से एक है जो काम को कुशलता से व्यवस्थित करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो सबसे बड़ा बात है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम जिसके पास एम्प्लॉय का पास टाइम मैनेजमेंट है वह काम जो है अच्छे से समय पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कहता है जिस तरह से हम अपनी समस्या का हल करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यहाँ ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिहाना फेस्ड ए प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम विथ द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहता रिहाना को अपनी प्रोजेक्ट के साथ एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ एक समस्या से निपट रही है, वह कौन सी इसका उदाहरण होगा। तो इसका देखिए वह क्या है, समस्या से निपट रही है तो उसके पास वह होगा क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड होगी, ठीक ना। इसका आंसर जो होगा डी होगा। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन है आगे का हम उसको करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।